स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के लेसन 3 जिसका नाम डीप वाटर है उसको हिंदी में समझेंगे। सबसे पहले अबाउट द ऑथर को समझते हैं। विलियम ऑरविल डगलस 1898 से 1880 एक अमेरिकी न्यायविद और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में एसोसिएट जस्टिस के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा मनोनीत डगलस को 40 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त सबसे कम उम्र के न्यायाधीशों में से एक के रूप में पुष्टि की गई थी। उनका कार्यकाल 36 वर्ष और 209 दिन 1939 से 1975 का है। यह उच्चतम न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है। चलिए अब लेसन को समझते हैं। डीप वाटर। कथाकार ने तैरना सीखने का निश्चय किया। YMCA में एक पूल था। इसने उन्हें एक अच्छा अवसर प्रदान किया। याकिमा नदी में तैरना काफ़ी खतरनाक था। उसकी मां ने इसके खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन YMCA पूल तैराकी के लिए सुरक्षित था। यह उथले छोर पर 2 से 3 फीट गहरा था। गहरे सिरे पर यह 9 फीट था। विलियम डगलस को शुरू से ही पानी से डर था। वह एक बार अपने पिता के साथ समुद्र तट पर खड़ा था। पानी की एक लहर उस पर बह गई और उसे नीचे गिरा दिया। उसे पानी में दफना दिया। उसके दांत बजने लगे। YMCA पूल ने उन आशंकाओं को पुनर्जीवित किया। पूल में कथावाचक अकेला था। वह अकेले पानी के अंदर नहीं गया। फिर एक बड़ा बदमाश मजबूत लड़का आता है। वह एक शक्तिशाली लड़का था। वह रोया, हाय स्किनी। फिर उसने कथावाचक को उठाया और फेंक दिया। उसे गहरे पानी के छोर में फेंक दिया। वह एक बार नीचे चला गया। वह भयभीत था, लेकिन अपने दिमाग से बाहर नहीं था। उसने नीचे से एक बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया। उसने सतह पर आने की कोशिश की। वह पानी में लेट गया था। अंत में वह पूल के किनारे पर आया। एक महान बल ने उसे पानी में नीचे खींच लिया। उसे चक्कर आ रहे थे। वह निडरता से नीचे गया। महान आतंक ने उसे जब्त कर लिया। उसकी बाहें नहीं हिलती। उसने मदद के लिए फ़ोन करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। वह हवा चाहता था, लेकिन उसे केवल पानी मिलता था। तब सभी प्रयास बंद हो गए। उसे लगा जैसे नींद आ रही है। कुछ समय बाद उसने खुद को पूल के पास अपने पेट पर खड़ा पाया। उसे उल्टी हो रही थी। उसे फेंकने वाले लड़के ने कहा कि केवल मजाक कर रहा था वह, लेकिन कथावाचक की लगभग मृत्यु हो चुकी थी। कई दिनों तक वह डर के मारे लगातार परेशान था। वह कभी भी पूल में नहीं गया। वह पानी से डरता था और जब भी वह ऐसा करता उससे बचता था। जब भी वह पानी के पास जाता, आतंक उसे पकड़ लेता। उसके पैर लकवाग्रस्त हो गए। यह डर उसके साथ रहा कि कैसे कैसे वर्ष बीतेंगे। कथावाचक को एक प्रशिक्षक मिला। वह एक कुंड में गया। उन्होंने सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया। प्रशिक्षक ने उस पर एक बेल्ट लगाई। बेल्ट से जुड़ी एक रस्सी चरखी से गुजरी। पूल में प्रत्येक यात्रा पर थोड़ी घबराहट, भय ने उसे जब्त कर लिया। तनाव खत्म होने के 3 महीने पहले से ही वह गायब था। उन्होंने कथावाचक को सिखाया कि अपना चेहरा पानी के नीचे कैसे रखा जाए और सांस छोड़े और फिर उसकी नाक और सांस को कैसे उठाया जाए। उन्होंने व्यायाम को सैकड़ों बार दोहराया। अगले प्रशिक्षक ने उसे सिखाया कि कैसे अपने पैरों से मारना है। कई हफ्तों तक उन्होंने काफ़ी अभ्यास किया। पानी के पास जाने पर पहले तो उनके पैर ने काम
करने से मना कर दिया, लेकिन अंत में उन्हें आदेश दे सकता था आखिर में प्रशिक्षक ने उन्हें एक वास्तविक तैराक बना दिया, लेकिन वह अभी भी पूल में अकेले होने की आशंका जता रहा था। यह जुलाई तक चला, इसलिए वे लेक वेंटवर्थ गए और ट्रिस्टिस द्वीप पर एक गोदी में डुबकी लगाई। वह बिना डर के 2 बार पानी में तैर गया। आखिरकार उसने पानी के अपने डर पर विजय पा ली थी। इसी के साथ यह लेसन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।